सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण भी हम लोग पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड 9th में, वैसे 8th में भी पढ़े हैं और उसी चीज़ को यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में बोर्ड में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के विशेषण। मैं आपको शब्द दिया होगा, उसकी विशेषता लिखनी। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो उसकी परिभाषाएं आपको याद करना नहीं है, सिर्फ जानकारी के लिए कि मतलब कि कैसे किस तरह से बनता है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि विशेषण का सामान्य अर्थ यानी विशेषतावाचक शब्द संसार के प्रत्येक प्राणी, वस्तु या स्थान की कोई न कोई विशेषता होती है। कि हर एक व्यक्ति के क्या होता है, अपनी खुद की विशेषता, उसका इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कोई मनुष्य अच्छा या बुरा, काला या गोरा, ऊंचा या ठिंगना, पढ़ा लिखा या अनपढ़ होता है। कोई वस्तु सस्ती या महंगी, शादी या रंग बिरंगी, गोल, चौकोर या लंबी होती है। कोई स्थान ऊंचा या नीचा, सुंदर या असुंदर, साफ सुथरा या गंदा होता है। इस प्रकार प्रत्येक संज्ञा में एक न एक विशेषता अवश्य होती है। बराबर, तो कैसा भी हो, मतलब क्या विशेषता क्या है कि प्रत्येक प्राणी, मनुष्य, स्थान की कोई न कोई एक विशेषता होती है। बराबर, तो मनुष्य कैसा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, गोरा है, ऊंचा है, ठिंगना है। बराबर, तो फिर उसके बाद वस्तु सस्ती महंगी है, बराबर, या सस्ती है महंगी है, रंग बिरंगी या शादी है, वैसा। फिर स्थान में भी देखें कि स्थान कैसा है, ऊंचा है, नीचा है, सुंदर असुंदर, साफ सुथरा, ऐसे। बराबर, इस प्रकार के प्रत्येक संज्ञा में एक न एक विशेषता क्या अवश्य होती है। ओके, फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द का विशेषण कहते हैं। बराबर, कि संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यह पुराना किला, पुराना। ओके, यहाँ हजारों दर्शक खड़े हैं, हजारों। बराबर, एक क्या बता रहा है, उसकी विशेषता। ऑपरेशन में 2 घंटे लगे। बराबर, तो सॉरी दर्शक, ओके सॉरी, यहाँ पर तो ऑपरेशन में लगे। फिर उसके बाद कैसा सुहावना, तो यहाँ पर देखेंगे कि पहले वाक्य में, बराबर, कि पहले वाक्य यहाँ पर ऑपरेशन में जो घंटा बता रहा है, घंटा क्या है, 2 घंटा, वो बता रहा है, संख्या बता रहा है, क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है। ओके, तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि जो नेक्स्ट जो है कि यहाँ पर जो सुहावना, सुहावना क्या बता रहा है, मतलब किसकी संज्ञा, समय की विशेषता बता रही है। तो पहले वाक्य में पुराना शब्द किला संज्ञा की विशेषता बताता है, दूसरे शब्द हजारों शब्द संज्ञा दर्शकों की विशेषता बताता है, और तीसरे शब्द घंटा जो है वो 2 या संख्यावाचक की विशेषता बताता है। बराबर, फिर उसके बाद यहाँ पर है चौथे वाक्य में समय शब्द संज्ञा और सुहावना शब्द उसकी विशेषता बताता है। तो हमें ये सबको मतलब डिटेल से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको हमको याद भी रखना नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस प्रकार विशेषण अपने से शब्द संबंध रखने वाली संज्ञा की विशेषता। बराबर, तो विशेषण के मुख्य प्रकार और भी प्रकार हमको मतलब उसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से प्रकार हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर इसको बाय हार्ट लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण, बराबर, क्या गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, और लास्ट जो है सार्वनामिक विशेषण। तो पहला जो है गुणवाचक विशेषण, यानी जैसे अच्छा, अच्छा क्या, लड़का, चतुर या मंत्री। संख्यावाचक संख्या, जैसे 5 आदि। ओके, ऐसा 5 पांडव। परिणामवाचक कि मतलब कि बहुत, थोड़ा, ऐसा। और सार्वनामिक विशेषण यानी कि यह लड़का, कोई बात, कौन, व्यक्ति। बराबर, इस तरह से ऐसा है। तो इन सभी समय इसके बारे में मतलब कि इसको डिटेल से हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
फिर यहाँ पर देखते हैं कि कुछ विशेषण विकारी होते हैं लिंग और वचन, बराबर। कैसे होते हैं? लिंग और वचन पर वो निर्भर करते हैं। क्या होते हैं? विकारी होते हैं, जिसका कोई अर्थ होता नहीं, बराबर। अर्थ परिवर्तन मतलब कि विशेषण शब्दों में कोई विकार अर्थात परिवर्तन होता है। जैसे कि प्यारा तो प्यारी, रंगीला तो रंगीली, प्यारे तो प्यारियां, रंगीले रंगेलियां, बराबर। इस तरह से ऐसा होता है। तो विशेषण प्राय संज्ञा क्रियाओं से बनते। किससे बनते हैं? संज्ञा या क्रियाओं से बनते। विशेषण बनाने के लिए इन शब्दों में प्रत्यय लगाए जाते हैं। क्या लगाया जाता है? प्रत्यय। प्रत्यय बच्चों हम लोगों ने इसमें 9th में पढ़ा हुआ प्रत्ययों के भी यहाँ पर आएगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि प्यार प्लस आ बड़ा आ की मात्रा, बराबर। लास्ट में क्या लगा? आ, बराबर। तो यहाँ क्या है? प्यार, तो यहाँ क्या हुआ? प्यारा। ओके। तो वैसे यहाँ पर कल्पना और यहाँ पर क्या है? ईक, बराबर। तो काल्पनिक, ईक, निक, छोटी ई की मात्रा निक। ओके। वैसे आत्मा, आत्मा ई, बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर देखे, बराबर। तो आत्मीय, आत्मी ई। ओके। कमाना, ऊ लगा है, बराबर। तो बड़ी ऊ की मात्रा हो जाएगा कमाऊ। तो कभी कभी संज्ञा शब्दों के साथ उपसर्ग लगकर भी विशेषण बनते हैं। जैसे यहाँ पर ला तो इलाज, तो ला इलाज। ओके। क्या लगा दिया? उपसर्ग ला लगा। ओके। पहले उपसर्ग आने पहले जो आता है। ओके। फिर ला प्लस परवाह, ला परवाह। ओके। बे प्लस शर्म, बेशर्म। फिर बद प्लस नसीब, बदनसीब। तो कभी कभी क्या होता? उस उपसर्ग लगाकर भी विशेषण बनते। ओके। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हम लोग 9th में इसको पढ़ चुके हैं, अगर आप याद करो तो प्रत्यय, मूल शब्द, विशेषण। प्रत्यय यहाँ पे क्या है? अवना। लास्ट में क्या है? अवना, आ, बराबर। सुहाना, क्या है यहाँ मूल शब्द? सुहाना। और यहाँ पे क्या लगेगा? व में इसका तो सुहावना, बराबर। अवना लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए? अवना। फिर लुभाना, लुभाना, बराबर। लुभाना तो वैसा है ही, बराबर। यहाँ पर अवना, अवना तो लू भा, भा आ, व ना, आ और व, बराबर। बड़ा भा की मात्रा वहाँ पर छोटा आ लगा। ओके। फिर यहाँ पे है, फिर सॉरी, हाँ, डराना। ओके। तो डरावना, डराना हुआ डरावना। अनीय, तो यहाँ पर है मूल शब्द चिंतन, बराबर। विशेषण हो जाएगा चिंतनीय, चिंत, बराबर। नीय, छोटी नी, बड़ी नी की मात्रा। वैसे ही यहाँ पर है मूल शब्द दर्शन और विशेषण उसका हो जाएगा दर्शनीय, बराबर। अनीय, अनीय यहाँ का। ओके। फिर यहाँ पर मूल शब्द वर्णन, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा उसका वर्णनीय, बराबर। तो उसी तरह से ऐसा ही है यहाँ पर। नेक्स्ट जो है आ है, बराबर। क्या है? प्रत्यय क्या है? अमूल शब्द। तो भूख तो भूखा, आ बड़ा लगा। प्यास तो बड़ा आ प्यासा। प्यार तो बड़ा आ प्यारा। लास्ट में आरा लगा। लास्ट में क्या लगा? आ रा की मात्रा क्या है? आ, बड़ा आ की मात्रा। ओके। फिर यहाँ पर है आऊ, क्या है? प्रत्यय है आऊ, बराबर। मूल शब्द है क्या? कमाना, तो आऊ लगाना है। क्या लगाना है? आऊ। तो कमाना हुआ विशेषण कमा, अमा, मा, ऊ। ओके। आ गया यहाँ पर कमाऊ, लास्ट में आऊ आया। फिर इसके बाद है नेक्स्ट है मूल शब्द उड़ाना, तो उड़ा, ऊ, ये आ गया आऊ। वैसे ही है यहाँ पर बिकना, बराबर। आऊ तो बिकाऊ। ओके। तो वैसे नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या है? आर। ओके। और प्रत्यय है आर और मूल शब्द है दूध, आर आने, बराबर। तो विशेषण क्या बनेगा? दूधारू। यहाँ पे देखेंगे मात्रा छोटी दू की मात्रा होगा, आर, सॉरी, दूध का दूधार, आर, धार। ओके। वैसे ही फिर यहाँ पर आर है गांव। ओके। मूल शब्द है गांव। अब इसका विशेषण क्या होगा? गवार, गंवार। फिर यहाँ पर है प्रत्यय है, नेक्स्ट है आलू, बराबर। तो इसका मूल शब्द है दया
अब विशेषण क्या होगा, आलू, तो दया आलू, दयालु। ओके, वैसा ही कृपा, बराबर, और मूल शब्द है कृपा, बराबर, प्रत्यय लगेगा तो कृपालु, आलू। ओके, तो वैसा यहाँ पे है मूल शब्द प्रत्यय, और यहाँ पर मूल शब्द और प्रत्यय लगाना है आलू, बराबर, तो विशेषण बनेगा श्रद्धालु। ओके, तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रत्यय देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि अभी यहाँ पर है कि इक, बराबर, क्या है, इक, प्रत्यय है इक। अब मूल शब्द है वर्ष, तो वार्षिक, छोटी इक, इक वार्षिक, इक। ओके, वार्षिक। फिर यहाँ पर है मूल शब्द है विज्ञान, प्रत्यय लगाना है इक, तो वैज्ञानिक, निक, इक। ओके, वैज्ञानिक। ओके, यहाँ पर हुआ। फिर उसके बाद है मुख, तो प्रत्यय है इक, मौखिक, खिक, इक, छोटी खी की मात्रा, यहाँ पर छोटी नी की मात्रा। ओके, वैसे यहाँ पर दिया हुआ है इत, बराबर, तो प्रत्यय है इत, मूल शब्द है हर्ष, बराबर, तो इत छोटी ई की मात्रा है, हर्षी, ई, हर्षित, बराबर। फिर जीवन, छोटी ई, बराबर, यहाँ पर क्या है, छोटी की मात्रा बीत, तो जीवन, जीवी, ई, ईत, ई। ओके, फिर है प्रचलन, तो प्रचलित, ई, छोटी। ओके, फिर ऐसे यहाँ पर देखेंगे, अभी यहाँ पर है बड़ी की मात्रा। ओके, तो बड़ी ई लगनी चाहिए, तो मेहनत, तो मेहनती, छोटी, यहाँ पे देखेंगे बड़ी ती की मात्रा, यहाँ बड़ी है तो यहाँ पर बड़ी, आगे मेहनती, ई, बराबर, बड़ी ई, यहाँ ती, बड़ी ती। ओके, आलस, तो आलसी, ई, कीमत, तो कीमती। ओके, वैसे यहाँ पर फिर देखेंगे ईन। ओके, क्या है, बड़ी ई, तो रंग, तो रंगीन, साउंड ध्यान देंगे। उदास, तो उदासीन, शौक, शौकीन, बराबर, तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ऐसा ही है सब। ईय, तो दर्शन, तो दर्शनीय, भारत, तो भारतीय, बड़ी की मात्रा देखेंगे यहाँ पर, और यह स्मरण, तो स्मरणीय। ओके, तो वैसे यहाँ पर क्या है, ईला, ईला, छोटी की मात्रा है, क्या है, छोटी की मात्रा, सॉरी, बड़ी की मात्रा है, ईला, तो रंग, तो रंगीला, देखो बड़ी, रस, तो रसी, ई, बड़ी, यहाँ पर शी। ओके, फिर फुर्त, तो फुर्ती, ईला। ओके, तो वैसे यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे ऊ है, क्या प्रत्यय है, ऊ है, बराबर, तो यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा, तो पेट, तो पेटू, ऊ, 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 बराबर, बड़ी टू, टू की मात्रा। ओके, ऊ निकल रहा है। फिर बाजार, तो बाजारू, रू में ऊ की मात्रा है। ओके, तो ऐसे यहाँ पर ये आपका ये यहाँ ख़त्म होता है बच्चों, सॉरी, अब यहाँ पर थोड़ा सा है। ओके, उसके बाद फिर देख लेते हैं यहाँ पर, फिर है एला, प्रत्यय एला, फिर यहाँ मूल शब्द विष, एला, तो एला, विषैला। ओके, वन, तो वनेला, फिर यहाँ पर प्रत्यय दार, माल, तो क्या दार लगना चाहिए, मालदार, शान, तो शानदार, थाना, तो थानेदार। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए इसमें ऐसा कुछ है नहीं। इसमें प्रत्यय है देह, और यहाँ आराम, तो आराम देह आना चाहिए, तो आराम देह, नुकसान, तो नुकसान देह, तकलीफ, तो तकलीफ देह। ओके, आ गया देह ऐसा। फिर ऐसा ही यहाँ पर है नाक, बराबर, खतरा, तो नाक लगना चाहिए, तो विशेषण बनेगा खतरा का खतरनाक, दर्द का दर्दनाक, विशेषण, शर्म, तो शर्मनाक। फिर ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है मंद, अब प्रत्यय है मंद, और मूल शब्द है अक्कल, विशेषण बनाना है, तो अक्कल, तो अक्लमंद, एहसान, तो एहसानमंद, जरूरत, तो जरूरतमंद। फिर वैसा ही यहाँ पर है वर, प्रत्यय है वर, मूल शब्द है ताकत, विशेषण बनाना है, बराबर, तो वर आना चाहिए, तो यहाँ पर ताकतवर का ताकत, तो ताकतवर, नाम, तो नामवर, पेशा, तो पेशेवर। ओके,
ऐसा कुछ विशेषण यहाँ पर दिया हुआ अंत में। डर तो डरपोक, अंत तो अंतिम, पृथ्वी तो पार्थवी, बात तो बातूनी, बर्बाद तो बातूनी। तो बच्चों यहाँ पर आपका ये विशेषण ये खत्म हुआ बराबर। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ खत्म हो गया और इसको आप लोग इस बोर्ड के लिए इसमें तैयारी कर लेंगे बराबर। और आपको वीडियो भी भेज रही हूँ, इसका PDF भी भेज रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से एक बार ऐसा मतलब कि इसको पढ़ेंगे तो भी आपको बाय हार्ट लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।